वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी झूठा 498 या फिर डीयू का केस पति के ऊपर कर देती है और इस सिचुएशन में अगर पति ये गलती कर देता है तो इन झूठे केसों को भी हार सकता है। तो यहाँ पे वो कौन सी गलती है जिनसे पति बचे और इन झूठे केसों को हारे ना जीते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी दो सिचुएशन के अंदर ये झूठे केस कर सकती है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि अगर आप यानी कि पूरा परिवार अगर साथ में रह रहा है, जैसे आप पति हो, आपके साथ में अगर पत्नी रह रही है और साथ में आपके माता पिता यानी कि पूरा परिवार साथ में रह रहा है, इस सिचुएशन में पत्नी क्या करती है, वुमेन सेल महिला थाना या फिर कोर्ट में जाके झूठा 498 या फिर डीयू का केस करवा देती है। तो वहाँ पे वो इस तरीके की स्टोरी लिखवाएगी कि मेरे पति के द्वारा, मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, यानी कि प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, आए दिन परेशान करते हैं, वो इस तरीके की स्टोरी लिखवाएगी। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि वो अगर अपने मायके चली गई है तो वहाँ पे जाने के बाद में आपके ऊपर ये केस करेगी। तो वहाँ पे वो इस तरीके की ही स्टोरी लिखवाएगी कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा, यानी कि मेरे पति के द्वारा और अन्य जो मेंबर हैं उनके द्वारा मुझे मारा गया, पीटा गया, दहेज की डिमांड करते थे और मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिए। तो इस तरीके की वो स्टोरी लिखवाएगी। अब वो स्टोरी तो लिखवा देती है पर उसके पास में ऐसे कोई एविडेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो अगर इस तरीके से केस करती है तो वो उस केस को हारने वाली है, जीतने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास में ऐसे कुछ एविडेंस है ही नहीं। आपने जब गलती ही नहीं की है, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो यहाँ पे उसके द्वारा किए हुए केसों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में बहुत से पति क्या करते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, अपना गुस्सा पत्नी के ऊपर, पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर निकालते हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार तक करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, मार पिटाई के लिए उतारू हो जाते हैं, फिर मार पिटाई तक कर देते हैं। पत्नी के साथ में, पत्नी के पेरेंट्स के साथ में मार पिटाई कर देते हैं, क्योंकि वो गुस्से में हो जाते हैं जब उनके ऊपर झूठा केस होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना कंट्रोल नहीं खोना है, कंट्रोल रखना है। कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपके साथ में कोई गलत नहीं होगा। अब तक उस पत्नी के पास में कोई एविडेंस नहीं थे आपके अगेंस्ट, पर आप ऐसी गलती करके उस पत्नी के एविडेंस बनवा देते हैं। जो पत्नी उन केसों को हारने वाली थी, इन एविडेंस की वजह से उन केसों को जीत जाएगी और यहाँ पे आपके ऊपर जो झूठे केस हुए हैं, आप उन केसों को हार जाओगे। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल बरतना है। उस पत्नी ने अगर आपके साथ में गलत किया है, झूठे केस अगर उसने किए हैं, तो उसी को साबित करना पड़ेगा। जब तक वो साबित नहीं करती तब तक आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपके ऊपर ये केस हो गए हैं। केस होने से कुछ नहीं होता है, उस पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। तो उस पत्नी के पास में कोई एविडेंस ही नहीं है तो साबित कैसे करेगी। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, उसके साथ में बाद में अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं या फिर मार पिटाई वगैरह करते हैं, तो उसके एविडेंस आप बनवा देते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो झूठा ही केस क्यों ना हो आपके ऊपर, आप उन केसों को हार जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाद में कोई एविडेंस ना बनने दे उस पत्नी के। आपको यहाँ पे कंट्रोल रखना है, कंट्रोल। उल्टा अगर वो पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स आपके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, फिर गाली गलौज करते, धमकी वगैरह देते हैं या फिर और कोई बात बोलते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग आप करो, उनकी एविडेंस बनाओ। आपको कंट्रोल नहीं खोलना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।